हम सबका जीवन विविधताओं से भरा हुआ है। हमारे अलग अलग रोल्स अलग अलग जगह हैं, जैसे परिवार में, समाज में और वर्क प्लेस में। तीनों ही स्थानों पर अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं हमको अदा करनी पड़ती हैं और हमारे पास जीवन है तो समस्याएं भी हैं। अगर हम काम करेंगे तो रोज कोई ना कोई समस्या सामने आएगी जरूर। मैं लगभग 40 वर्ष प्रोफेसर के रूप में टीचिंग करती रही हूँ और अब मैं मैनेजमेंट में हूँ। पिछले कुछ वर्षों से मैं मैनेजमेंट का कार्य देख रही हूँ और मैं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि ये टिप्स मैनेजमेंट की किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग या मैनेजमेंट के ABCDE और F, ये 6 सूत्र हैं जिनसे आप घर में, समाज में और वर्क प्लेस में सभी जगह प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकती हैं। नंबर 1, अवॉइड द प्रॉब्लम। कैसे अवॉइड करेंगे? मान लीजिए आप घर में सुबह सो के उठी, आपके अनुरूप कोई काम नहीं हुआ, या दरवाजा ही खोला वो नहीं खुला, या आप चाय बनाने चली, गैस नहीं जल पाई, लाइटर नहीं जला, या आप वर्क प्लेस में काम करने गई, कमरा नहीं खुला या कमरे की सफाई नहीं हुई। तो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना सीखिए। सुबह से अपने मन को और बोझिल मत बनाइए, इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर दीजिए। इसके बाद आता है बिफूल द प्रॉब्लम। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स घर में भी कोई शिकायत कर रहा है, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, वो ठीक नहीं है, बिल्कुल टाल जाइए। ऐसे ही ऑफिस में आते ही अगर स्टाफ किसी न किसी की शिकायत कर रहा है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, किसी पे विश्वास मत कीजिए। प्रॉब्लम को बेफूल करिए, ध्यान मत दीजिए। बिना तर्क के, बिना प्रमाण के बिल्कुल कोई भी बात मत मानिए। और तीसरा आता है C, कंट्रोल द प्रॉब्लम। कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर हम चाहते हैं कि सब डिसिप्लिन में रहें तो सबसे पहले हमको स्वयं डिसिप्लिन या अनुशासन में रहना है। अगर हम चाहते हैं घर में कि सब सुबह उठें तो हमको सबसे पहले खुद उठना है। अगर हम चाहते हैं कि वर्क प्लेस में सब समय से आए तो हमें समय से आना है। अगर हम चाहते हैं कि लोग बायोमेट्रिक में अटेंडेंस लगाएं तो क्या हर्ज है अगर हम भी बायोमेट्रिक में अटेंडेंस लगाएंगे। आप देखिए पूरा स्टाफ आपको फॉलो करेगा बिना किसी शिकवा और शिकायत के। अब आता है डिसॉल्व द प्रॉब्लम। कैसे डिसॉल्व करेंगे आप? प्रॉब्लम्स की कैटेगरीज बना लीजिए। रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो कैटेगराइज कर लीजिए और एक मीटिंग बुलाइए जिसमें सारी प्रॉब्लम्स 1, 2, 3, 4 और 5 बता दीजिए, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी को इंसल्ट किए, बिना किसी को पॉइंट आउट किए। जो स्टाफ उसमें इन्वॉल्व होगा वो खुद समझ जाएगा कि आपका इशारा उसकी ही तरफ है, इसलिए बिना नाम लिए आप इस प्रॉब्लम को डिसॉल्व कर दीजिए। स्टाफ समझ जाएगा और कोशिश करेगा कि वो प्रॉब्लम दोबारा आपके सामने ना आए और वो स्टाफ अपनी गलती को सुधारने का निश्चित प्रयास करेगा। और इस प्रकार हम आते हैं E पे। E, एंड द प्रॉब्लम। आराम से प्रॉब्लम समाप्त हो जाए और प्रॉब्लम एंड होने के बाद सारे स्टाफ के साथ अच्छे संबंध रखिए। उनको जो भी बात कहनी है अपने चेम्बर में अलग से बुलाइए और प्रॉब्लम पर डिस्कशन करके प्रॉब्लम को एंड कर दीजिए। और आखिरी आता है फिनिश एंड फॉरगेट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समाप्त कर दीजिए और बिल्कुल भूल जाइए, चाहे घर हो,
चाहे समाज हो, चाहे वर्क प्लेस हो। फॉरगेट द प्रॉब्लम एंड फिनिश इट। क्यों? क्योंकि हमें दोबारा अगले दिन नई प्रॉब्लम्स की तैयारी करनी है। अगर हमें काम करना है, आगे बढ़ना है, तो प्रॉब्लम तो आएंगी ही। तो इसलिए मैनेजमेंट के इन 6 सूत्रों को एक बार अपना कर देखिए आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा और लोग आपसे सहयोग भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको पब्लिकली अपमानित नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप जल्दी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आप फॉरगेट और फॉरगिव के सिद्धांत को भी अपना रहे हैं। इस प्रकार आप और आपका इंस्टीट्यूशन जल्दी ही आगे बढ़ेगा। इसलिए इन 6 सूत्रों को जरूर याद रखिए मैनेजमेंट करने में। A, अवॉइड द प्रॉब्लम। B, befool the problem। C, control the problem। D, dissolve the problem। E, end the problem। और F, forget and forgive। ये 6 सूत्र अगर हम अपनी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और वर्क प्लेस में अपनाएंगे तो जरूर पॉजिटिविटी चारों तरफ बढ़ जाएगी। ना आप खुद नेगेटिव होंगे, ना दूसरों को नेगेटिव होने देंगे। एक बार इन्हें आजमा के जरूर देखिए।